राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके साथ जुड़ने जा रही हूँ। आज बुधवार का दिन है। बुधवार के लॉर्ड है बुध देव। और बुधवार का उपाय ये है कि आपको आज के दिन हरी चीजों का दान करना चाहिए, हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए, हरी दाल बनानी चाहिए घर में खाने के लिए, जो हरी मूंग की दाल होती है। और सबसे विशेष उपाय कि आज के दिन आपको गणपति जी को ध्रुवा चढ़ानी चाहिए या मोदक चढ़ाए। इससे भी आपके, अगर आपके घर में कोई भी परेशानियां आ रही हैं, आपके जीवन में कोई भी समस्याएं आ रही हैं, तो गणपति जी विघ्न हरता है। कोई भी विघ्न आप पर आ रहे हैं तो वो जरूर उसे हरेंगे। ये उपाय आज के दिन के लिए है, आपको जरूर करने हैं। दूसरी बात, हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें पूजा करते समय क्या वो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सुबह हमें अपनी जिंदगी में क्या वो चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे करने से हमारे घर में बरकत बनी रहती है और हमारे घर में ढेर सारा धन आता है और हम मालो माल होते हैं। सबसे पहली चीज, अपना भाग्य बनाने के लिए हमें सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए। हमें सबसे पहले सुबह उठकर पैर जमीन पर रखने से पहले हमें धरती माता को स्पर्श कर कर, माथे को लगाकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उन्हें आदर सम्मान देना चाहिए। धरती माता को जब हम आदर देते हैं, प्रणाम, स्पर्श करते हैं, तो ये बात मानी जाती है कि शास्त्रों में ये माना गया है कि हम धरती से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमेशा जो फल है वो जो धरती से जुड़ा हुआ होता है, धरती से जुड़ा हुआ पौधा होता है, उसे ज्यादा लगते हैं ना कि बल्कि लंबे दरख्त को। सो हमें धरती से जुड़ा रहना चाहिए। हमें ये बात रोज सुबह उठकर याद रखनी चाहिए, धरती को स्पर्श करने से, कि हमें वनस्पति सब कुछ इस धरती से मिलता है। दूसरी बात ये है कि हमें हमेशा उठकर सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर, स्नान कर तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर हमें सूर्य देव को जल देना चाहिए। इससे हमारा सूर्य ग्रह अच्छा होगा, मजबूत होगा और हमें नेम, फेम और सोशल रिलेशंस देगा। तीसरी बात ये है कि हमें जब भी हम स्नान कर उठे, पूजा पाठ करने लगे, तो हमें हमेशा अपने मंदिर में देसी घी का दिया जरूर जलाना है। सुबह देवी देवताओं के आगे देसी घी का दिया जरूर जलाना है। इससे हमारा भाग्य उज्जवल रहता है और भाग्य भी वैसे ही चमकता रहता है जैसे हम दिया जलाते हैं। देसी घी का दिया जलाने से हमारा शुक्र ग्रह भी अच्छा होता है और महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। और चौथी बात ये है कि जब भी हम भगवान को कोई वस्तुएं प्रदान करते हैं, जब भी हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं या धूप लगाते हैं, उन चीजों को हमें कभी भी धरती पर नहीं रखना चाहिए। धरती पर रखने से उन चीजों का निरादर होता है और जो चीजें हमने भगवान को अर्पित करनी है, भगवान को प्रदान करनी है, वो चीजें धरती पर रखकर झूठी हो जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे संकेत जिससे आपको पता चलता है कि आपके घर में बहुत सारा धन आने वाला है, आप मालो माल होने वाले हैं। वो क्या संकेत है? भगवान आपको वो संकेत जरूर देते हैं। वो कौन से संकेत हैं? सबसे पहला संकेत, जब आपकी दाई हथेली पर खुजली होने लगे, दाई हथेली के बीच में खुजली होने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आपके पास बड़ी रकम में रुपया आने वाला है, बड़ी रकम में पैसा आने वाला है। दूसरी बात, जब भी आपको सपने में झाड़ू दिखे, सपने में मोर दिखे, सपने में उल्लू दिखे, सपने में आपको छिपकली दिखे, आपको सपने में नेवला दिखे, तो आप समझ लीजिए कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। उसके बाद तीसरी चीज ये है कि जब भी हम घर से निकले तो हमें अगर गन्ना दिखे या कुत्ता मुंह में रोटी लेकर जाता हुआ दिखे, कोई भी चाहे रोटी हो, चाहे वो ब्रेड हो, कोई भी शाकाहारी चीज मुंह में दबा कर ले जाता हुआ, भागता हुआ दिखे, तो इससे समझ लीजिए कि आपके घर में पैसा आने वाला है। कहीं ना कहीं से पैसा
आपको मिलने वाला है। चौथी चीज ये है कि अगर आपके घर में काले रंग की चींटियां इकट्ठी झुंड में आने लगे, इकट्ठी झुंड में आपको दिखने लगे काले रंग की चींटियां, तो इससे पता चलता है कि आपको धन में लाभ होने वाला है। लेकिन अगर आपको ब्राउन कलर की या भूरी चींटियां आपके घर में दिखे तो वो संकट का कारण बन जाती हैं, वो बीमारी का कारण बनती हैं कि आपके घर में कोई ना कोई बीमार होने वाला है। ये बात आप ध्यान रखें। आप इन बातों से, इन टिप्स से आपको पता चलेगा, ये संकेत है आपके जीवन में मुसीबत आने के और पैसा आने के। आप इन बातों को ध्यान से सुने और फुल वॉच कीजिए। मैं अब आपको एक विधि बताऊंगी, कर्ज मुक्ति उपाय दूंगी, बहुत अच्छा कर्ज मुक्ति उपाय दूंगी, वो मैं आपको टिल आप एंड तक देखिए मेरी वीडियो। सूर्यास्त के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये गलतियां करने से हमारे घर से बरकत चली जाती है। सबसे पहली बात, सूर्य अस्त होते ही हमें कभी भी झाड़ू या पोछा नहीं लगाना चाहिए। हमें झाड़ू पोछा लगाने से लक्ष्मी माता रूठ जाती है और हमारे घर से चली जाती है। दूसरी बात, घर का मेन गेट कभी भी सूर्यास्त के बाद बंद नहीं करना चाहिए। 1 घंटा या 2 घंटा, जितनी देर हम कहते हैं सूर्यास्त के बाद 2 दिन जुड़ते हैं, रात और दिन जुड़ते हैं, उस काल में 1 घंटा आपको अपने सारे मेन डोर खोलने हैं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में आती हैं। कभी भी आपको अपना मेन डोर बंद नहीं करना है। तीसरी बात, कभी भी कपड़े धोकर आपको बाहर नहीं सुखाने हैं। सूर्यास्त के बाद अंधेरे में अपने कपड़े बाहर नहीं छोड़ने हैं। ये भी एक शाम के समय हमें सूर्यास्त के बाद कभी भी नाखून नहीं काटने हैं, बाल नहीं कटवाने हैं। इससे भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष लगता है। महालक्ष्मी रूठ जाती हैं और हमारे घर से चली जाती हैं और शुक्र ग्रह भी रुष्ट हो जाते हैं। पांचवी चीज ये है कि हमें कभी भी शाम के समय श्रृंगार नहीं करना है, श्रृंगार नहीं करना चाहिए, बालों को नहीं धोना चाहिए। अगर हम शाम को बाल धोते हैं या श्रृंगार करते हैं तो इससे भी महालक्ष्मी रूठ जाती हैं और हमारे घर से चली जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष माना गया है। छठी चीज ये है कि हमें कभी भी शाम के समय खाना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, संबंध नहीं बनाने चाहिए। इससे भी बहुत बड़ा वास्तु दोष माना गया है और हमारे घर में महालक्ष्मी रूठ जाती हैं। संध्या के समय बस सिर्फ पाठ पूजा कीजिए। उस 1 घंटे के काल में आपको भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। अपने काम कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। और संध्या के समय हमें कभी भी किसी को दूध से बनी हुई चीज, व्हाइट चीज, चावल, चीनी, पैसा कभी भी नहीं देना चाहिए। इससे भी महालक्ष्मी रूठ जाती हैं और हमारे घर से चली जाती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें कभी भी अपनी दहलीज में सूर्य अस्त के बाद दहलीज में बैठकर कभी भी किसी की चुगली नहीं करनी है। इससे भी हमारे घर में दरिद्रता आती है और हमारे घर में अलक्ष्मी जी का वास हो जाता है। आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डेफिनेटली अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका भाग्य उदय होगा। अब मैं आपके साथ एक बात करने जा रही हूँ। कल है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का एक ऐसा अचूक उपाय देने जा रही हूँ, बहुत इजी और अच्छा उपाय है कि अगर आप कर्जे से जूझ रहे हैं, आप पर बहुत कर्जा है, तो आप ये उपाय कीजिए, आपको कर्जे से
है।